गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वक्त के सद्गुरु, वक्त के महापुरुष बाबा उज्जैन वाले जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, देखिए, जैसे कि त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, तो जो भी राम नाम को लेता था उसका काम सिद्ध हो जाता था। द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, जो कृष्ण नाम को सुमिरता था उसका काम बन जाता था। और ये कलयुग में भी जैसे वाहेगुरु नाम जगा, नानक जी ने नाम जगाया, और फिर जो कुछ भी महापुरुष जो संत पहले के हुए थे उन्होंने भी कुछ नाम जगाए थे, तो जगाए थे उनमें और शक्ति थी, अभी है नहीं। जय गुरुदेव नाम में शक्ति अभी भी है। अभी जय गुरुदेव नाम को जो भी सुमिरेगा उसको मतलब कि उसका काम बन सकता है। तो जो गुरु महाराज अपन को रास्ता बताते हैं कि ध्यान भजन कर लो, वो इतनी बड़ी जो सिद्धि है, जो नाम को वो दान में दे देते हैं, वो नाम नहीं जो आपके नाना नानी दादा दादी चाचा चाची ने रखा है, वो नाम जिससे अपन इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, वो उस नाम को वो ऐसे ही दान में दे देते हैं। तो प्रेमियों, देखिए कितने बड़े महापुरुष है वो, कि इतनी बड़ी चीज, इतनी अनमोल चीज, इतनी अमूल्य चीज उन्होंने ऐसे ही दान में दे देते हैं, परंतु अपन उसकी कद्र नहीं करते हैं। परंतु जो नाम दान लेके भी ध्यान भजन नहीं करते हैं, वो मतलब कह सकते हैं तो अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं। यानी कि ये है कि ये जो मनुष्य शरीर अपन को मिला है वो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ये जो प्रार्थना भी है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब ही मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब ये कि जो मनुष्य जन्म अपन को मिला है ये बहुत ही जन्मों के बाद मिला है, 84 के भटकने के बाद मिला है। ये अपने पिछले कोई से जन्म में, जो पिछले जन्मों में अपने कर्म अच्छे होंगे तो उसके अच्छे कर्मों की वजह से अपन को शरीर मिला है। तो ये एक अनमोल शरीर है। ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना है। कौन से 5? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है ये मनुष्य शरीर। अब ये अनमोल क्यों है? ये जो जीव हैं जैसे कि मुर्गी, मुर्गा, कुत्ता, कुत्ती, ये सब अनमोल क्यों नहीं है? ये सब अनमोल इस नहीं है क्योंकि इनमें ये 5 तत्व नहीं है। और जो मनुष्य है वो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ये उसके अंदर क्षमता रहती है। यानी कि ये है कि ये जो अपन को मनुष्य शरीर मिला है करोड़ों जन्मों के बाद मिला है। और मनुष्य हत्या का जो पाप रहता है वो सारे जीवों से बढ़ करके पाप लगता है। आपने जो मुर्गी काटी है अब उसका पाप आपको कम लगेगा, परंतु अगर आपने मानव हत्या कर दी तो उसका पाप आपको उससे भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों के बाद यह अपन को मनुष्य शरीर मिला है। मतलब ये है कि ये जो मनुष्य शरीर अपन को बहुत ही कल्पों में भटकने के बाद, युगों के भटकने के बाद, उसके बाद अपन को मिला है ये मनुष्य शरीर। तो जब अपन इसकी कद्र नहीं करेंगे तो फिर अपन को भटकना पड़ेगा 84 में, नरकों की यातनाएं को अपन को सहनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा जो अपने गुरु महाराज जी जो रास्ता बताते हैं, नामदान देते हैं, अगर अपन उसकी कद्र करेंगे, अगर अपन गुरु महाराज के गुरु भक्ति करेंगे तो अपन इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। तो ये जो 2 सच है, ये आत्मा और ये परमात्मा, ये दोनों ही एक सच है, बाकी सब झूठ है। अब ये सब झूठ कैसे? अब एक बार क्या होता है कि जो अपने पहले जो गुरु महाराज थे पहले के, उन्होंने एक बार सत्संग दे रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी भी था। वो आदमी, अब गुरु महाराज ने बोला सत्संग में कि ये जो तुम्हारा जो परिवार है ना, ये सब झूठा है, ये सब तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोला तो आदमी को बुरा लगा। अब वो
उसने पूछा कि क्यों, कैसे? मैं तो जब भी काम करके आता हूँ मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाती है, ठंडे पानी से मेरे पैर धोती है। मतलब ये वो चाहता था, मतलब कि उसके कहने का मतलब था कि उसके परिवार उसके हर बार साथी रहते हैं, मतलब कि उसकी हमेशा मदद करते हैं। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तुम क्या काम करो कि 15 दिन तक रोज मेरा सत्संग सुनने के लिए आया करो, और फिर उसके बाद अपने घर जाना, और फिर मैं तुमको एक चीज दूंगा, उसको लेके घर जाना। तो फिर वो 15 दिन तक लगातार सत्संग में आता रहा। उसके बाद जब 15 दिन तक सत्संग में आता रहा, उसके बाद गुरु महाराज ने उसको एक शक्ति दी, जिससे कि वो जो अपनी सारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों को बंद कर ले, और कहा कि तुम घर जाना और धड़ाम से नीचे गिर जाना, और इतनी जोर से गिरना कि मतलब कि बहुत आवाज हो। अब इतना हो उसको दी शक्ति अपनी सारी इंद्रियों बंद कर, और साथ में ये भी बोला कि भाई तुम नाटक तो करोगे मरने का, अब मरने के नाटक के साथ साथ तुम अपने कान भी खुले रखना, ताकि तुम सुन पाओ कि तुम्हारे परिवार तुम्हारा कितना भला चाहते हैं, तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और तुमसे मतलब कि कितना दुर्भाव रखते हैं। तो ये उन्होंने बोला। फिर वो गया, उसको पूरा विश्वास था कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। अब वो घर गया, उसने अपनी सारी इंद्रियां बंद की और गिर गया। अब फिर उसकी पत्नी अंदर से आई। जब पत्नी अंदर से आई और उसने देखा कि अरे ये तो गिर के मर गए, तो फिर सबको बुलाया उसने। अब जब सबको बुलाया और बोला कि अरे ये तो चले गए, तो फिर क्या करा कि सब गांव वालों को बुलाया, आस पड़ोसियों को बुलाया और बोले कि अब तो चले गए, अब क्या करें। बस इतना सा बोला, और सबने क्या करा, सोचा, और फिर सब सोचने लगे कि भाई मतलब कि इतना छोटा दरवाजा था और उसमें से इतनी बड़ी लाश नहीं ले जा सकते थे। तो फिर उन्होंने सोचा, उसकी पत्नी ने ही बोला कि आप लोग एक काम करो कि रस्सी वस्सी सब बांध दो, सब कर दो, और इनके हाथ काट दो। मैं अंदर से चाकू लाती हूँ, हाथ इधर दोनों हाथ काट दो और दोनों पैर भी काट दो, और फिर इनको ले जाओ वहां से और वहां पे गाड़ दो। ये कहा तो तब से मतलब कि चाकू लाए और काटने ही वाले थे कि उसने मतलब कि रस्सी वस्सी सब तोड़ के, लकड़ी वकड़ी सब तोड़ के भाग गया, आ गया गुरु महाराज के पास और उनके चरणों में गिर पड़ा। मतलब ये है कि आपके जो परिवार वाले हैं ये सब इस मोह माया के बंधन के हैं, क्योंकि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ सकती है और ना ही किसी दूसरी आत्मा से जुड़ सकती है। ये तो सिर्फ शरीर इस धरती के मोह माया के बंधन से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन परिवार कह देते हैं। परंतु ये जो संबंध, जो असली संबंध रहता है, वो तो सिर्फ इस आत्मा और उस परमात्मा का होता है। ये जो सारी, अब उसने ये विश्वास कर लिया कि भाई ये सब तो झूठ है, तब से वो गुरु महाराज की शरण में आ गया। तो देखिए प्रेमियों, आप जो है अपने परिवार वालों के लिए, जैसे कि बहुत से लोग जिनको आप समझाने जाओगे, कोई लोग तो ये बहाना बना लेंगे कि भाई मेरे परिवार वालों को अकेले कैसे छोड़ के आ जाऊं मैं। तो अब ये बहाना बनाएंगे तो भाई अब तुम्हारे परिवार वाले तो जब तुम्हारा साथ दे ही नहीं सकते, तो तुम इतना क्यों कर रहे हो अपने परिवार वाले के लिए। अब ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग नामदानी हैं? कितने लोग हैं नामदानी? अब आपके परिवार वाले सब नामदानी है क्या? है, पर बहुत से जो लोग रहते हैं दूसरे, मतलब कि दूसरे देशों के रहते हैं, अब दूसरे राज्यों के रहते हैं, दूसरे जिलों के रहते हैं। अब मेरी नानी के घर, अब वहाँ जैसे कि दूसरे गांवों में, अब वहाँ पे क्या होते हैं कि मतलब कि अपने परिवार वालों को नामदान नहीं दिलाते हैं कि भाई इनको नामदान दिलाए क्या करेंगे, समझेंगे ही नहीं है। अब अपन समझाएंगे तब समझेंगे ना भाई वो। मतलब ये है कि अपन को अपने परिवार वालों को भी समझाना है। क्यों? अब अपन उनको पैसे से अपन कमा के लाते हैं,
और उनको भी खिलाते पिलाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। तो भाई तुमने इस धरती के सुख को दे दिया उनको, परंतु उनका परलोक बनाने के लिए क्यों नहीं तुम उनको बोल रहे हो? अब उसमें कुछ तुम्हारा जात तो नहीं रहे ना। मतलब ये है कि जब तक आप दूसरे लोगों को भी अपने इस जय गुरुदेव नाम में नहीं जोड़ोगे, तब तक आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी जो अपना 2, 3, 4 जून को जो अपना प्रोग्राम हो रहा है गुरु महाराज का उज्जैन में, तो उसमें गुरु महाराज ने कहा कि अपने साथ 5 लोगों को तो साथ में ही लाओ। तो क्यों 5 लोगों को साथ में लो? क्योंकि जो प्रलय आ रहा है, ये जो पहले तो ये बात आती है कि ये मनुष्य शरीर अपन को मिला है। किस लिए मिला है? ध्यान भजन करने के लिए, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। अब अगर अपन किसी चीज में उनकी मदद कर रहे हैं तो अपना कुछ जा रहा है, पुण्य ही तो मिल रहा है ना। और अपन को और क्या करना है? मतलब ये है कि 5 लोगों को साथ में अपन ला रहे हैं, अब 5 लोगों को नामदान दिला रहे हैं, अब ये जो प्रलय से उनकी जान बचा रहे हैं, तो कितना ज्यादा पुण्य मिल रहा है ये देखो आप। और गुरु महाराज का मिशन क्या है? पूरी दुनिया को जय गुरुदेव नाम में जोड़ लेना, पूरी दुनिया को ऊपर ले जाना। अब जैसे कि जो ये काल का जो ये लपेटा रहता है, काल जो अपन अपने अंदर ले लेता है सबको, अब वो कैसे लेता है ये भी आपको बताते हैं। जब ये गुरु महाराज, जब ये शक्ति, जब ये महापुरुषों की, संतों की, महात्माओं की शक्ति जब नीचे उतरी थी, तो उसके पहले उन सद्गुरु से, उन संत महात्मा से उन्होंने, काल ने वरदान ले लिया था कि आप जा तो रहे, उनको अपने नाव में बिठा तो लोगे ऊपर लाने की, पर 3 शर्त, मतलब कि 3 वरदान मुझे दे दो, उसका मैं आप वचन मांगता हूँ अपने। तो उन्होंने वचन तो दे दिया। फिर 3 वरदान में से पहला वरदान उसने मांगा कि जो भी जीव उसके अंदर जो मैं प्राण डालूंगा, उसको, उस आत्मा को अपना ही शरीर उसको प्राण से भी प्यारा लगे। मतलब ये है कि उसको अपना ही शरीर प्यारा लगे। अब ये उसने वरदान मांग लिया पहला। और दूसरा वरदान कि मनुष्य शरीर में जिसको डालूंगा, उसमें उसको ना तो पिछले जन्म का याद रहे और ना ये याद रहे कि उसके आगे क्या होने वाला है, ये भी उसको याद ना रहे। दूसरा वरदान। और तीसरा वरदान कि आप कोई भी यहाँ नीचे जाके, धरती पर जाके कोई भी चमत्कार नहीं करेंगे, वरना गुरु महाराज ने कहा था कि मैं तो एक चुटकी में बजाऊं और मेरी इतनी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी नैया है कि तुम सबको बिठा ले जाऊं, पर फिर भी 2 सीट खाली रह जाए। मतलब ये है कि गुरु महाराज के पास इतना बड़ा चमत्कार है कि इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, परंतु अपन उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं, नाम की कद्र नहीं कर रहे हैं, मनुष्य शरीर की कद्र नहीं कर रहे हैं। तो जब अपन इस चीज की कद्र करेंगे और जब लोगों को समझाएंगे, लोगों को जय गुरुदेव नाम में जोड़ेंगे, तब तो अपन को पुण्य मिलेगा ना। अब पुण्य क्या होता है? पुण्य यानी कि किसी एक आत्मा से, मान लो मेरी आत्मा से आप लोगों में से किसी का मैंने भला कर दिया, आपको खुशी मिली, अब उसका मुझे पुण्य मिल गया। मतलब ये है कि किसी एक आत्मा से दूसरी आत्मा को खुशी पहुंचाना, उसको कहते हैं पुण्य। और पाप क्या होता है? पाप जैसे रावण को तो आप जानते ही हैं, रावण ने क्या किया था? सिर्फ अपने जीवन में दूसरों को दुख तकलीफें ही पहुंचाई थी, शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से। उसकी आत्मा ही पूरी गंदी हो चुकी थी। मतलब ये है कि ये होते हैं पाप और पुण्य। अब ये आपके ऊपर निर्भर रहता है, आप पुण्य कर रहे हैं या पाप। पुण्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अब पाप कर रहे हैं तो हम लोग जो तो आपको रोकेंगे कि भाई मांस खाना छोड़ दो, दारू शराब पीना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अब समझा रहे हैं गुरु महाराज की जो टीम है, जो अपना मिशन शुरू है, जो कि उसके ऊपर समझा रहे हैं, तो जो समझ जाते हैं उनकी नैया पार हो जाती है। परंतु जो नहीं समझते हैं, वो जो अभी प्रलय आएगा, जैसे कि ये भविष्यवाणी तो हो ही चुकी है गुरु महाराज की कि भाई 2024 में ऐसा प्रलय आएगा, ऐसी बीमारियां आएगी कि बचना मुश्किल। मतलब ये है कि रात को बीमारी हुई और सुबह तक निपट गया।
मतलब ये है कि इतनी बड़ी, जैसे कि ये जो समय की चेतावनी है कोरोना, जैसे कि जो टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, कि पहले जैसे कि उसको बोल देते हैं कि अगले सप्ताह तुम्हारा टेस्ट होगा। अब अगले सप्ताह बोल देते हैं, परंतु अगर बच्चा तैयारी करके नहीं आया तो फेल हो जाएगा। फिर 1 महीने का दिया, उसमें भी फेल हो गया। अब फिर 3 महीने की उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि भाई 3 महीने में तेरा टेस्ट होगा, तो तैयारी करके आ जा। अब बोल तो दिया, वो तैयारी करके नहीं आया तो फेल हो जाएगा। अब फिर उसको 1 साल का उसको टाइम दिया जाता है। अब 1 साल में टेस्ट होगा, अगर उसने तैयारी की होगी तो पास हो जाएगा, नहीं की होगी तो फेल हो जाएगा। इसी तरह अपना ही आत्मा का ये जो अपना जीवन है वो भी है। ये जो चेतावनी देते हैं, वैसे ही ये जो कोरोना आया था वो एक चेतावनी थी। यानी कि पहले जो अपने कर्म गंदे हो गए थे, ये जीवात्मा साफ नहीं हो पा रही थी, इसलिए गुरु महाराज से पहले पूछा गया कि क्या हम ये कोरोना को, देवताओं ने पूछा, ये कोरोना को हम धरती पर भेज दें? तो गुरु महाराज ने बोला कि रुक जाओ थोड़ा, हम समझा लेते हैं। जो समझ गए उनको, अपने जय गुरुदेव की टीम में जो जुड़े हुए हैं उन सबको मैं अपने अंदर ले लेता हूँ, फिर तुमको जो करना हो करना, ये कह दिया। अब जब ये कह दिया तो जो आप ये देख भी सकते हैं कि कोरोना में जितने भी लोग जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए थे, जितने भी लोगों ने नाम ले रखा था, उन लोगों ने, वो लोग बच गए। मतलब ये है कि अभी जो गुरु महाराज सबको समझा रहे हैं, अभी भी अगर उनके मतलब कि उनके अच्छे कर्म होंगे, अगर वो अभी भी टाइम है उनके पास समझने का, अगर वो अब समझ गए तो उनके पास समय है, समझ जाएंगे तो उनकी जान बच सकती है। वरना जो प्रलय आ रहा है उससे उनकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अब ये अकाल मृत्यु क्या होता है? जो अपना समय, मान लो अपना समय है, बूढ़े हो जाएंगे तब तक ये मनुष्य शरीर अपना रहेगा, परंतु ये जो प्रलय है उसमें कई लोग जवान हैं और वो सब भी चले जाएंगे। तो ये होती है अपनी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेत योनि में चले जाएंगे। अब प्रेत योनि, जैसे कि आप कब्रिस्तान में कभी भी कब्रिस्तान में जा सकते हैं, दिन हो या रात, डरते तो है ना। मतलब कि ये प्रेत योनि में चले जाएंगे। यानी कि उसमें से निकलने का कई तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत दिनों तक प्रेत योनि से निकलने का रास्ता बंद सा हो जाता है। यानी कि ये है कि पूरा मतलब यही निकलता है कि मनुष्य शरीर अपन को भाग्य से मिला है। मतलब ये है कि अगर आप अभी भी समझ गए तो प्रेत योनि में जाने से बच जाओगे। तो प्रेमियों देखिए, गुरु महाराज अभी भी समझा रहे हैं, जो समझ गया तो ठीक है। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनको समझाओ कि शाकाहारी हो जाओ। सबसे पहले दारू शराब ये सब छोड़ दो, नीयत खराब हो जाती है इससे। पहले की नीयत कैसी थी? पहले की नीयत थी कि एक आदमी कमाता था घर का और सारे लोग खाते थे। अब उनकी जो जरूरतें थी वो खरीद लेते थे, फिर भी पैसा बचता था। और अब क्या होता है कि भाई सारे परिवार के सारे लोग कमाएंगे ना, और फिर उसके बाद जो खर्चा करेंगे कि सब पैसा खत्म। मतलब ये है कि आज की नीयत बिगड़ चुकी है, पहले की नीयत बहुत ही अच्छी थी। यानी कि ये है कि अभी नीयत अच्छी करने की मतलब कि उसके मतलब कि लगातार वो नीयत अच्छा सुधारना चाहते हैं लोग। मतलब कि अभी की नीयत बहुत ही गंदी है। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? शाकाहारी होना पड़ेगा। एक बार क्या होता है कि एक राजा ने अपनी सभा में पूछा कि सबसे सस्ता खाद्य इस दुनिया में कौन सा है? अब पूछा तो सब लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि जो गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का ये सब जो रहते हैं ये तो बहुत ही परिश्रम के बाद मिल, वो भी अगर जैसे कि ये भूकंप, ये जो पृथ्वी का कोप अगर नहीं हो तो ये सब अपन को मिल सकते हैं, तो ये तो सस्ते नहीं हो सकते। तो फिर सब सोच में पड़ गए। तो एक आदमी ने बोला कि महाराज सबसे सस्ता खाद्य है मांस। उसने बोला
कि मांस सबसे सस्ता खाद्य है, क्योंकि वो कभी भी किसी मौसम में, कभी भी आप बूढ़े हो या जवान, बच्चे हो या जवान, बूढ़े, कुछ भी हो, किसी भी हालत में हो आप, परंतु आप मांस को किसी भी हालत में खा सकते हो और वो अपनी जरूरत पड़ने पे कभी भी मिल जाता है। अब उसने बोला तो वहाँ का जो मंत्री था उसको बुरा लग गया, उस वक्त तो बोल नहीं सकता, तो रात को वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसी सेठ के घर गया और बोला कि राजा बीमार हो चुके हैं और वैद्य जी ने कहा कि अपने दिल का 2 तोला मांस दे दें, कोई अपने दिल का 2 तोला मांस दे दे तो इनकी जान बच सकती है। अब आप अगर 2 तोला मांस मुझे दे देंगे तो मैं सारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। ये उसने कहा तो उसने बोला नहीं, आप ये किसी और को दे दीजिए, लीजिए ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और ले लीजिए और किसी और को देके 2 तोला मांस ले लीजिए। उसको भी अपनी जान प्यारी थी। ऐसा करते करते वो पूरी गांव में घूम गया, पूरे देश में घूम गया रात भर में और समय से पहले वापस आया। और जब वापस से सभा चालू हुई अगले दिन तो राजा को मंत्री ने कहा कि देखिए महाराज, मेरे पास पूरे 2 तोला मांस के लिए 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मतलब कि मिल चुकी है, पर फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। तो देखिए कितना सस्ता है मांस। तो अब उसने कहा तो तब राजा को पता चल गया कि भाई हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अपनी जान अपन को प्यारी है उसी तरह दूसरे को भी अपनी जान प्यारी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना हाथ काट के मुझे दे दो और मैं तुम कुत्ते को खिला दूंगा तो आप दोगे कि नहीं दोगे ना। मतलब ये है कि जिस तरह अपन को अपनी जान प्यारी है, बस फर्क सिर्फ ये है कि जो जानवर रहते हैं वो जानवर अपनी जान बचाने में सक्षम नहीं है और जो मनुष्य है वो मनुष्य शरीर किसी भी तरीके का प्रयास कर सकता है, क्योंकि जो मनुष्य 5 तत्वों का है तो ये 5 तत्वों की वो कद्र ना करते हुए कच्चे कर्म नहीं करता और जिस कर्मों के लिए अपन को मनुष्य शरीर मिला वो शरीर को उस तरह से उपयोग नहीं करता। एक बार क्या होता है कि एक राजा रहता है, वो राजा बूढ़ा हो जाता है, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई मुझे परमार्थ के लिए कहीं पर ले जाओ। तो उस समय गुरु रामदास जी थे तो वहां पर ले गए। तब वो जूते बनाने का काम करते थे, तो मरे जानवरों के चमड़े वहां पर ऐसा जो रहता है कुंडा जो रहता है उसके अंदर उन्होंने जानवरों के चमड़े ऐसे रखे हुए थे वहां पर, उसमें तैर रहे थे उसके ऊपर। तो वो आए, तो जब राजा आया बैठा, पैर छुए फिर बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि उसी कुंडे में से पानी निकाला और उनको हाथ में दिया, हाथ में उन्होंने ले लिया। तो राजा ने सोचा कि भाई ये क्या है, ये जानवरों के चमड़े का पानी हमें पिला रहे हैं, शर्म की बात है ये तो उसने क्या करा कि ऐसा जो हाथ था हाथ से ऐसा करा और ऐसा करके ऐसा कर लिया और पूरा जो था उसके कपड़ों में से चिपक गया। अब चिपक गया तो फिर निकले नहीं। फिर वो जब वहां से गया तब वहां पर राजा महल में गया और बहुत गुस्सा किया और उसने अपने कपड़े धोबी को दिए। अब धोबी तो कहीं जा रहा था तो उसने ले तो लिए और अपनी बच्ची को कहा कि राजा के कपड़े हैं, ध्यान से धोना, कुछ दिक्कत नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि भाई करना तो पड़ेगा। अब उसने जब पूरा कपड़ा धो दिया पर यहाँ का जो मेल था वो नहीं निकल रहा था। तो उसने क्या करा कि दांत से जो कपड़ा था उसको दांत से सब खुतर कर सब निकाल लिया। तो फिर उस वक्त से उसको वैराग्य पैदा हो गया। वो जैसे कि गुरु महाराज जैसे बोलते हैं, संत महात्मा जो अपन को सत्संग की बातें सुनाते हैं वैसे ही बातें वो भी सुनाने लग गई। तो जब वो राजा उससे कपड़े लेने के लिए आया वापस, तो राजा ने देखा और वो बोली आइए बैठिए। तो मैं बोला कि आइए बैठिए। उसने बोला
तो फिर उन्होंने बोला कि तुम हमें कपड़े दो, और फिर वो इस तरीके से बातें करने लगी जैसे कि वो संत महात्मा बन गई हो। वो इस तरह से बातें करने लगी तो फिर उसे समझा, उसने उनसे बात की और बोले तुम ऐसी बातें कैसे करने लग गई। तो फिर उसने बोला कि मैंने जो कपड़े धो रही थी और जो मेल नहीं निकल रहा था उसको मैंने दांत से खुतर कर यहाँ से निकाल लिया, तो वो मेल निकल गया। अब फिर उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि मुझे वैराग्य चढ़ गया। अब उसने ये बोला तो देखिए उस वक्त से राजा को पता चल गया कि भाई ये तो मेरे को पीना था कि मेरे में वैराग्य पैदा हो गया था। तो उसने क्या सोचा, वो दौड़ते दौड़ते वही चप्पल भी वहीं छोड़ के दौड़ते गया, पैदल ही गया, और उसने वहां पे बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने वो पानी नहीं पिया था और मैंने ऐसे करके ढोल लिया था, मुझे वापस से वो पानी दे दीजिए। अब उसने हाथ जोड़ के बोला तो फिर भी गुरु रामदास ने उसको मना कर दिया और बोले कि जब वो समय था तब तक उसमें वो जो समय था तब तक तुम उसको ले सकते थे, अब समय चले गया तो अब उसको तुम नहीं ले सकते। ऐसे ही ये जो पहले वाहे गुरु नाम जगाया हुआ था, जब दूसरे भी नाम जगाए हुए थे उनमें नाम में शक्ति थी क्योंकि वो उस नाम का समय था, और अभी जय गुरुदेव नाम का समय है और रहेगा। जब तक इस नाम में पावर है तब तक ये जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए लोगों की रक्षा होती रहेगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने बोला कि अब क्या करें, मुझे भी भगवान को पाना है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब तुम्हें वो पानी तो नहीं मिल सकता, एक और रास्ता तुमको बता देता हूँ, वो है नामदान। तो तब से ये नामदान की प्रक्रिया चालू हुई, और ये जो नामदान है ये नामदान उन्होंने ही सबसे पहले उस राजा को दिया, और उस राजा ने ध्यान भजन करके सुमिरन करके भगवान को पा लिया। यानी कि ये है कि अभी लोगों के पास समय है कि जो लोग समझा रहे हैं, काफिले निकाल रहे हैं, उनके जो पर्चे दे रहे हैं, जो वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको पर्चे मिल गए और उसमें कुछ सत्संग की बातें उन्होंने पढ़ ली। अब पढ़ तो ली, उसके बाद जो गुरु महाराज अगर उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ठीक है, उनके कर्म अच्छे होंगे कि गुरु महाराज खुद चाहते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम में जुड़े, और जो लोग बिना उनके खींचे हुए ही अगर जुड़ गए तो और भी अच्छा है। यानी कि कैसे भी करके अपन को जय गुरुदेव नाम में लोगों को जोड़ना है। प्रेमियों देखिए, ये सारी मैंने आपको बातें बताई। बातें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि गुरु महाराज की जो बातें हैं उन बातों को ना तो कोई लिख सकता है, जैसे कि वक्ता लोग जो बोलते हैं कि भाई बातें तो बहुत सारी हैं परंतु अभी समय नहीं है। अगर समय होता तब भी वक्ता भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी अपने गुरु की बातें पूरी नहीं बता सकता चाहे, क्योंकि लिखा हुआ है, ये दोहा भी है कि 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की बसी करूं, लेखन ही सब बन रहा है। 7 समुद्र की मस्ती करूं, लेखन ही सब बन रहा है। मतलब कि ये है कि 7 समुद्र की स्याही बनाकर भी लिखूं तब भी कुछ गलत लिखा जा सकता है। मतलब कि ये है, और जो दुनिया के सारे जंगलों के पेड़ काट के ले आऊं और अपनी किताब बनाते जाऊं और 7 समुद्र की स्याही बना लूं, फिर भी गुरु महाराज के अपने सदगुरु के वर्णन नहीं हो सकते। यानी कि ये है, क्योंकि ये जो प्रार्थना भी है, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। यानी कि ये है कि गुरु की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब अपन को गुरु की महिमा का वर्णन भले ही नहीं कर सकता, पर गुरु कौन है पहले तो जानना ये जरूरी है, क्योंकि कहा गया है पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अब गुरु कौन सा करे? अपने सबसे पहले तो गुरु होते हैं अपने माता पिता, फिर उसके बाद जो अपन को शिक्षा देते हैं, अब किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं उसको कहते हैं अपन गुरु।
अब वो अपन को इंजीनियर बनने की शिक्षा दे, मैकेनिक बनने की शिक्षा दे, कोई भी काम करने की शिक्षा दे, उसको कहते हैं गुरु। अपने माता पिता गुरु है, अपने स्कूल का टीचर गुरु है। अब उसके बाद ये सारे गुरु जब हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? सदगुरु वो होता है जो कि हम आम इंसानों से, संत महात्मा जो होते हैं, हम आम इंसानों से परे होते हैं, जिन्होंने के सारे ऊपरी लोगों के दर्शन कर लिए हो, और सबसे बड़े महादेव, शिव जी, इन सबसे बड़े होते हैं सदगुरु। क्यों? क्योंकि ये जो महादेव जी हैं, शिव जी हैं, मतलब कि विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब जो देव हैं, ये सब खुद सदगुरु की शरण में आना चाहते हैं और उनके चरण को पकड़ना चाहते हैं। परंतु अगर उन्होंने चरण को पकड़ लिया तो मनुष्य शरीर में आ जाएंगे। परंतु ये जो है, इनको मनुष्य शरीर में आने नहीं देना है। क्यों नहीं आने देना है? क्योंकि ये इनको जो कार्य सौंपा गया है, वही कार्य उनको करना है। तो देखिए कि ये वो भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, और अपन खुद ही उनकी पूजा कर रहे हैं। बड़ा कौन है? ये अपने को जो मनुष्य शरीर मिला है वही बड़ा है। यानी कि ये है कि गुरु महाराज अपन को रास्ता बता रहे हैं, अपन को उस पर चलना है और अपने ध्यान भजन सुमिरन में लगे रहना है और भगवान को पा लेना है, और इस आत्मा को जीवात्मा से, इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। जय गुरुदेव।